बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलान तैमूरी क्रैमड इन्फो से। नाज़रीन, हमारे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के एक और ज़िला गुजरांवाला के अंदर कुछ अरसे के अंदर ही अजीबो गरीब किस्म के 3 वाक़यात रूनुमा हुए हैं कि जिनमें 7 छोटे बच्चे, जिनमें से 4 जो हैं वो अपनी माओं के साथ मारे गए हैं और 3 बच्चों को उनकी माँ ने मार दिया। नाज़रीन, इन तीनों केसेस के हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। इन केसेस में अपडेट्स जो आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, एक वाक़या जो गुजरांवाला के थाना गरजाक की हदूद में हुआ था कि जहाँ पे गुलाम मुस्तफ़ा नामी शख्स ने अपना जो हमसाया था यासिर नामी, इसको 1.5 लाख रुपया देकर अपनी बीवी निदा और अपनी बेटी को जो है वो मर्डर करवाया था। इस वाक़े के अंदर कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। नाज़रीन, इन दोनों अफराद का आप जानते हैं कि इनकाउंटर हो चुका हुआ है। गुलाम मुस्तफ़ा का भी इनकाउंटर हो चुका हुआ है और उसके अलावा यासिर जो शूटर हायर किया था उसका भी इनकाउंटर हो चुका हुआ है। नाज़रीन, इनकी तफ्तीश करने वाले जो अफसरान हैं उनमें से चंद एक ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर क्राइम बर्ड इन्फो को बताया है कि गुलाम मुस्तफ़ा ने जब यासिर को, इस खातून को, अपनी बीवी को, निदा को मारने की सुपारी दी तो यासिर ने गुलाम मुस्तफ़ा से कहा कि उससे मारने से पहले अगर मैं उसके साथ जना कर लूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं। तो इस गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे बस मेरी बीवी और बेटी ख़त्म चाहिए। तो नाज़रीन, ये इन दोनों की आपस की कन्वर्सेशन थी। गुलाम मुस्तफ़ा, आप इसकी तस्वीर लगी देख रहे हैं कि ये मौलवी कितना शरीफ आदमी ये लगता है, लेकिन नाज़रीन इसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी और बेटी से छुटकारा पाने की जो है वो कोशिश की। क्यों कोशिश की? क्योंकि इसकी जो बीवी है वो इसकी बेटी का खर्चा मांगती थी और कहती थी कि मैं तुम्हें जो है वो आगे शादी भी नहीं करने दूंगी, जबकि गुलाम मुस्तफ़ा चाहता था कि मैं इस खातून को छोड़ के आगे शादी कर लूँ। लेकिन ये खातून जो निदा बीवी है ये इसे कहती थी कि मैं तुम्हारी अदालतों के चक्कर लगवाऊंगी, थानों के चक्कर लगवाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस बिना पर नाज़रीन इसने फिर यासिर को जो है वो हायर किया और यासिर, चूँकि आपको पता है कि जुआ खेलने की वजह से मकरूज़ हुआ था, उसे 1.5 लाख रुपया सुपारी मिली, साथ खातून के साथ जो है ये गंदी हरकत करने के लिए मिली, तो इसने नाज़रीन फिर ये काम किया। ये नाज़रीन एक इंकशाफ सामने आया कि इन दोनों में जो आपस में कन्वर्सेशन हुई थी, आपस में जो बात हुई थी, उसमें यासिर ने शर्त रखी थी गुलाम मुस्तफ़ा के साथ। चूँकि नाज़रीन ज़राए बताते हैं कि यासिर जो है ये पहले से गुलाम मुस्तफ़ा की बीवी निदा के ऊपर नज़र रखता था और इसे फिर इस किस्म का मौका मिला तो नाज़रीन इसने काम किया। गुजरांवाला पुलिस ने नाज़रीन इन दोनों अफराद को इनकाउंटर में पार कर दिया हुआ है। इनकी तो कहानी खत्म हो गई। इस केस में नाज़रीन एक ये इंकशाफ सामने आया है। अब चलते हैं नाज़रीन जो मजंग के अंदर वाक़या हुआ है। शाहिद जट नामी प्रॉपर्टी डीलर कृष्ण आयशा नामी खातून को और उसके बच्चों को जो है घर में दरवाज़ा तोड़कर निशाना बनाया है। ये क्या मामला हुआ है, इसमें जो हकायक सामने आए हैं, तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है। नाज़रीन, जो शाहिद जट प्रॉपर्टी डीलर है इसके बारे में नाज़रीन बहुत सारे लोगों ने गवाही दी है कि ये एक तो आइस का आदी था, दूसरा ये खातून जो आयशा है ये इसने किराए के घर पर रखी हुई थी, रखेल रखी हुई थी, इसको खर्चा देता था, पैसा देता था और जब इसकी लड़की जवान हुई तो शाहिद जट ने इसे कहा कि अपनी जो बेटी है इसका रिश्ता मुझे दे दो। लेकिन नाज़रीन ये जो आयशा थी इसने शाहिद जट से जो है वो अपने मकसद पूरे किए, पैसा इस्तेमाल किया, घर इस्तेमाल किया और आगे फिर रमीज़ खान नामी शख्स से अपनी 20 साल बेटी की जो है वो शादी कर दी। कि जो नाज़रीन ये आइस पीकर इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, आइस का ये नशा करता था और ये उसके घर में दाखिल हुआ है और उसने आओ देखा ना ताओ तमाम अफराद को जो घर में मौजूद थे गोलियों से भूनना शुरू कर दिया और आखिर में अपनी भी कन पट्टी पे जो है वो पिस्टल रख के फायर मार दिए। अब नाज़रीन इस कहानी के अंदर जो ड्रामाई मोड़ आया है वो ये आया है कि जो शाहिद के अहले खाना है उन्होंने दावा किया है कि आयशा के जेठ को जो है वो पसंद नहीं था कि शाहिद जट जो है इनकी कफालत करे और इनके घर में आए जाए, तो उन्होंने जो है ये सारी कार्रवाई की है और शाहिद जट पर जो है सारा इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि आयशा के जेठ ने तमाम मर्डर्स किए हैं, ये नाज़रीन दावा है। लेकिन नाज़रीन जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो तफ्तीश हो रही हैं, उसके मुताबिक वही चीज़ें सामने आ रही हैं कि शाहिद जट से बर्दाश्त नहीं हो सका कि उसने इतना अरसा इस खातून की और उसके बच्चों की कफालत की है, इतना पैसा इनके ऊपर खर्च किया है और बदले में उसे बेवफाई मिली है और नाज़रीन ओवरडोज जब वो हुआ, उसका दिमाग ख़राब हुआ तो उसने नाज़रीन ये अमल किया। ये नाज़रीन एक ये स्टोरी जो है मदंग की ये एक सामने आई है। उसके बाद नाज़रीन चलते हैं इचरा में जो वाक़या हुआ है रिदा नामी खातून का। नाज़रीन ये भी कहानी खुल के सामने आ गई है। रिदा नाज़रीन आपको पता है कि सीसीडी की तहवील में है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट उसे तफ्तीश कर रहा है, रिमांड पे रिमांड उसका लिया जा रहा है और बहुत सारे तफ्तीश में इंकशाफात हो रहे हैं। नाज़रीन रिदा ने जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की तफ्तीश के अंदर जो इंकशाफात किए हैं उनमें से चंद चीज़ें जो है उभर के सामने आई हैं जो अब तक किसी को भी नहीं पता है कि रिदा का ये मामला क्या था। रिदा के नाज़रीन जो वालिद था इसकी 7 शादियाँ थीं और रिदा एक नेगलेक्टेड चाइल्ड थी। घर वालों ने इसको रिदा को अपने पास रख लिया था और उन्होंने इसकी परवरिश की, इसको FA तक पढ़ाया लिखाया और रिदा के जो है वो रंग जो है वो बदल गए थे उस घर वालों के साथ रहने के बाद। उसके बाद वो फैमिली जो है बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई और रिदा जो है वो तनहा रह गई और इसकी जो शादी है ये जंग के इस नौजवान के साथ हो गई जो इसका खामद है। ये जो खामद साहब थे ये लेबॉर्ट्री के अंदर स्वीपर थे, काम करते थे, बाथरूम वगैरह साफ करते थे। मिस मैचिंग हुई, रिदा एक शहजादे के ख्वाबों ख्यालों में थी, उस फैमिली के साथ रह गए लेकिन उसे मिला जो है वो एक स्वीपर
और नाज़रीन इनके इख्तलाफात बढ़ते चले गए, इसी में 3 बच्चे पैदा हो गए। उसके बाद रिदा ने एक आइसक्रीम पार्लर के अंदर एज ए रिसेप्शनिस्ट नाज़रीन नौकरी कर ली और वहाँ पर ये बड़ी देर रही है। वहाँ इसकी मुलाकात वो जो शहरयार लड़का बताया जा रहा है झंका, उसके साथ हुई, लेकिन नाज़रीन वो इसके साथ कोई सिंसियर नहीं था। 2 दिन का प्यार था, 4 दिन की चांदनी थी, इसके साथ राब्ते में भी रहा, इसको पैसे वैसे भी भेजता रहा, लेकिन उसका ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि रिदा के साथ वो शादी करेगा या ज़िंदगी बसाएगा। उसे भी सीसीटीवी ने नाज़रीन गिरफ्तार किया है। तो नाज़रीन ये शहरयार का भी शोर पड़ा हुआ था, ये भी नाज़रीन मेरे ज़राए बता रहे हैं कि बेगुनाह है, असल काम सारा कहानी रिदा की थी। आपने मुझे इस वीलॉग के फीडबैक में यह ज़रूर बताना है कि रिदा इस वक्त सीसीटीवी के पास है, रिदा का एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे नज़रिए के मुताबिक नाज़रीन रिदा एक साइको पेशेंट हो चुकी हुई थी कि जिसने अपने साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादती का जो बदला है, जो उसके साथ होता रहा है उसकी ज़िंदगी के अंदर, वो तमाम फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर निकाल दी और अपने बच्चों को कसूरवार ठहराया कि तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो नाज़रीन ये सारी रिदा की कहानी थी। इस सारे मामला के अंदर जो नए इंकशाफात सामने आए हैं वो ये आए हैं, मैंने आपको आगाह कर दी है। नाज़रीन दुआ करें कि हमारे पंजाब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम करे और इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हों, चाहे गुर्बत के बायस, चाहे हवस के बायस और चाहे दिमागी बीमारी के बायस। लेकिन नाज़रीन बच्चों को इस तरीके से मारना बहुत बड़ा गुनाह है। आप किसी को दे दें ये बच्चे, अगर आप नहीं पाल सकते, आप उन्हें यतीम खाने में छोड़ दें, आप उनको छोड़ के चले जाएँ, लेकिन आप उनको मर्डर तो ना कम अज़ कम करें। तो नाज़रीन ये 3 कहानियाँ पंजाब की जो है वो कुछ ही वक्त के अंदर रूनुमा हुई हैं। इनके जो मज़ीद आगे फॉलोअप्स है वो मैंने आपको दे दी हैं। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।